अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तजवीद के अंदर हमने मखारिजुल हरूफ को भी मुकम्मल कर लिया और सिफ़ातुल हरूफ को भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। तो आज से जो हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं ये अरबी ग्रामर की सीरीज़ होने वाली है। बहुत सारे लोग पहले से ये चाह रहे थे कि हम अरबी ज़ुबान को सीख लें, यानी अरबी ग्रामर को सीख जाएं ताकि हम कुरान मजीद को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो ये जो सीरीज़ होने वाली है ये बिल्कुल आसान और आम फहम होने वाली है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इंशाअल्लाह शुरू करने वाले हैं। तो ये जो आज का वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ अरबी ज़ुबान की ख़ुसूसियत, अहमियत और ज़रूरत के बारे में बताऊंगा ताकि आपके अंदर भी एक शौक़ पैदा हो अरबी ज़ुबान सीखने का। देखिए, सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी अता की। अब ये जो ज़िंदगी है ये अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ज़िंदगी की जो सलाहियात हैं वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के अमाल में जो है सरफ हो सकती हैं। बुराइयों से बचने और अच्छाइयों को इख्तियार करने के लिए हमें ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसी को तो हिदायत कहते हैं और ये सिर्फ हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार, हमारा पालनहार, हमारा अल्लाह ही हमें बता सकता है। तो इसी हिदायत को पहुंचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबऊस फरमाया, यहाँ तक कि पहले ही इंसान को नबी बनाया और एक दिन के लिए भी इंसानियत को अंधेरे में नहीं रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर पैगाम हिदायत नाजिल करने के लिए इंसान की ज़रूरत का लिहाज फरमाया, इंसान की ज़रूरत का ख्याल रखा। पैगाम को समझने और समझाने के लिए चूँकि इंसान जो है, इंसान को ज़ुबान की ज़रूरत होती है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैगाम पहुंचाने के लिए ज़ुबान अता फरमाई। इस तरह जो है इंसान को ज़ुबान के ज़रिए अच्छे और बुरे का जानना क्या हो गया भाई, आसान हो गया। अब जो शख्स ज़िंदगी की सलाहियात को बुराइयां करने से बचाएगा और अच्छाइयों में इस्तेमाल करेगा, उसी को जो है इस दुनिया में रहने का सलीका आएगा, रहने का ढंग आएगा और वही जो है आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब होगा। लिहाजा हम समझ सकते हैं कि ज़िंदगी को सही रास्ते पर लगाने के लिए अल्लाह के पैगाम को समझना और इसके लिए पैगाम की ज़ुबान को सीखना ये कितना ज़रूरी है। तो इस अरबी ज़ुबान की ख़ुसूसियत क्या है? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया और उनसे कलाम फरमाया। इंसान जो है ज़ुबान के ज़रिए बात समझता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो बग़ैर ज़ुबान के भी बात समझा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात करने के लिए ज़ुबान इख्तियार फरमाई तो वो कौन सी ज़ुबान थी? अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन के तमाम अस्मा सिखाए। अब अस्मा जो है ये इस्म की जमा है और इस्म जो है वो ज़ुबान ही का हिस्सा होता है। तो ये अस्मा जो है जिस ज़ुबान का हिस्सा थे वो कौन सी ज़ुबान थी? यही वो ज़ुबान थी जो तमाम ज़ुबानों की माँ कही जा सकती है, जिसे हम उम्मुल अलसिना कहते हैं, यानी तमाम ज़ुबानों की माँ उम्मुल अलसिना। तो इस अरबी ज़ुबान को सीखने की अहमियत क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर एक ज़ुबान जो है वो हर किसी को ज़रूर अच्छी तरह आनी चाहिए और वो आप लोगों को मालूम है वो है उसकी मादरी ज़ुबान, यानी उसकी मदर टंग। मादरी ज़ुबान के ही ज़रिए जो है तरह तरह के उलूम जो है वो सीखने चाहिए, ये उसूल भी है। यहाँ तक कि अगर आपको दूसरी ज़ुबान सीखनी है, दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, तो वो भी आपने अपनी मादरी ज़ुबान के सहारे सीखनी है। मादरी ज़ुबान के अलावा किसी भी दूसरी ज़ुबान को सीखना सिर्फ ज़रूरत पूरा करने के लिए होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको मिसाल भी दूंगा। और ज़रूरत जो है वो अहमियत से पैदा होती है। अगर हम दुनिया की आसानी को अहमियत देते हैं और अगर इसके हासिल करने के लिए किसी ज़ुबान का सीखना ज़रूरी हो जाता है तो हम क्या करते हैं भाई, हम जी तोड़ कोशिश करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और उस ज़ुबान को सीख लेते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अगर आपको कहीं पर जॉब ऑफ़र हो रही है कॉल सेंटर में, तो आपको बताया जाता है कि आप एक शर्त पे यहाँ पर आ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है। अब तो ज़रूरत है, तो अब आप क्या करेंगे, आप जी तोड़ कोशिश करेंगे और उस इंग्लिश ज़ुबान को सीख लेंगे क्योंकि ज़रूरत है, तभी आपको नौकरी मिलेगी। और अपनी दुनिया को आसान बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत अहम होती है। दुनिया को आसान बनाना हमारे लिए बहुत अहम होता है।
لیکن عربی زبان کے ذریعے ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے پہنچائے ہوئے وہ حقائق، وہ اصول سیکھ سکتے ہیں جس سے ہماری زندگی بھی صحیح راستے پر آ جائے اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے۔ لیکن ہمارا مقصد کیا ہے بھائی؟ صرف دنیا میں کامیابی، صرف دنیا میں کامیابی، تاکہ ہم دنیا میں جو ہے اچھی اور عالی شان زندگی گزاریں۔ اس طرح جو ہے ہم نہ صرف اپنی آخرت میں بلکہ اپنی دنیا میں بھی جو ہے ناکامی کا انتظام کر رہے ہیں، ناکامی کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ اب اس ضرورت اور اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کا ادراک کیجئے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اس کے کلام کی زبان سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اس زبان کو اہمیت دیجئے اور اس کے لیے وقت نکالیے۔ یاد رکھیے گا، شیطان جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ ضرور جو ہے وہ اس عمل میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، سستی پیدا کرے گا، بندے کو جو ہے اس کے رب کا کلام سمجھنے بالکل نہیں دے گا۔ بندے کو اس کے رب کا کلام سمجھنے کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ جو ہے وہ دشمن کی سازش ہے۔ تو دشمن کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے، کمر بستہ ہو جائیے، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچائیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچا لیجئے، جیسا کہ سورہ تحریم کے اندر ہے، آیت نمبر 6 کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چند گزارشات جو ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ایک اور چیز یہاں پر آپ سمجھ لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انگلش میں بات کریں، انگلش کو سمجھیں، تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے انگلش گرامر کو پڑھنا ہے، انگلش گرامر کو سمجھنا ہے، اور انگلش گرامر کے اندر آپ نے ٹینسز کو پڑھنا ہے، جیسے پاسٹ ٹینس کسے کہا جاتا ہے، پریزنٹ ٹینس کسے کہا جاتا ہے، فیوچر ٹینس کسے کہا جاتا ہے، اور بھی جو گرامر کے قواعد ہیں ان کو آپ نے سیکھنا ہے، تب جا کے آپ انگلش میں بات بھی کر پائیں گے اور انگلش کو سمجھ بھی پائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ عربی زبان کو بولنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ نے 2 کتابوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور وہ 2 کتابیں کون سی ہیں؟ ایک ہے صرف، دوسرا ہے نحو۔ یہ 2 مین کتابیں ہیں، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں تب جا کے آپ عربی زبان کو سمجھ بھی پائیں گے، لکھ بھی پائیں گے اور بول بھی پائیں گے۔ تو علم الصرف جو ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہر مسلمان کو شریعت کے احکامات کو پورا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور احکام شریعت جو ہے وہ قرآن اور سنت سے پہچانی جاتی ہے، اور قرآن و سنت کے احکامات کو جاننے کے لیے ابھی زبان کی سمجھ ہونا ضروری ہے، زبان کی سمجھ ہونا لازمی ہے، تاکہ شریعت کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو علم الصرف جو ہے یہ وہ علم ہے جس سے ہمیں عربی زبان کی سمجھ حاصل ہوتی ہے، اس لیے علم الصرف جو ہے یہ حاصل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علم الصرف جو ہے، علم لغت اور علم نحو جو ہے، یہ تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے، اس کو حاصل کرنا مستحب ہے۔ بعض نے فرمایا الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، یعنی صرف جو ہے یہ تمام علوم کی ماں ہے اور نحو جو ہے یہ باپ ہے۔ اور بعض نے فرمایا الصرف فی العلوم کالبدر فی النجوم، یعنی تمام علوم میں علم الصرف جو ہے یہ اس طرح روشن ہے جس طرح آسمان کے ستاروں کے درمیان چاند روشن ہے۔ تو اب ہم جانیں گے کہ اس کی ابتدا اور اس کے بانی کون ہے، یعنی اس کو بنانے والے کون ہیں۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ تو صرف تھی اور نہ ہی نحو تھی، بعد میں جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، جس کی وجہ بھی یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک اعرابی آیا اور ان کے سامنے جو ہے قرآن کی آیت پڑھی، غالباً سورہ توبہ کی آیت نمبر 3، جس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تو انہوں نے رسولہ کی جگہ رسولی ہی پڑھا، جو کہ غلط ہے۔ اب غلط ترجمہ کیا بنا؟ اللہ رسول اور مشرکین سے بری ہے، نعوذ باللہ۔ اور صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول مشرکین سے بری ہے، تو یہ صحیح ترجمہ ہے۔ تو انہوں نے جب سنا تو عربی ضوابط بنانے پر غور کیا اور اپنے بیٹوں کے استاد غالباً ابو الحسن الاسود الدویلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک ورق دیا جس میں 3 چیزیں لکھی تھیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں، اور یہ عموماً ہر ایک مدرسے کے بچے کو معلوم ہوتی ہے، سکھائی جاتی ہے جو عربی زبان جانتے ہیں، یعنی فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے کلاس میں سکھانے والا ہوں۔ تو وہ جو 3 چیزیں تھیں، سب سے پہلی کل فاعل مرفوع
कुल्लु मफ़ऊलिन मंसूबुन कुल्लु मुदाफ़ इलैहि मजरूरुन। ये 3 चीज़ें लिखी थी और कहा कि इसमें इजाफा करें, तो उन्होंने जो है बाकी कवाइद बनाए और इस तरीके से जो है इल्म नहू और इल्म सर्फ जो है वज़ा हुआ। और सबसे पहले बनाने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और मुस्तकिल तौर पर मजबूत करने वाले अबुल हसन अल अस्वद अद्दौली रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, तकरीबन हर मुल्क की ज़ुबान जो है वो एक दूसरे मुल्क से क्या है, मुख्तलिफ है, अलग है, जुदा है, मुमताज़ है। किसी जगह जो है फ़ारसी बोली जाती है, किसी जगह तुर्की बोली जाती है, कहीं अंग्रेज़ी बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है। बल्कि बाज़ मुल्क तो ऐसे हैं जहाँ एक ही मुल्क में कई बोलियाँ बोली जाती हैं, कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियाँ हैं। तो इन सब ज़ुबानों के अलावा एक ज़ुबान और भी है जो बहुत आला, बहुत अफजल, वही ज़ुबान जिसमें कुरान मजीद है और जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा आपस में बातें फरमाया करते थे, और जो बहुत ही मीठी, बहुत ही शीरीन और बहुत ही वसी है। उसी को क्या कहा जाता है भाई? उसी को अरबी कहा जाता है। अब ये अरबी ज़ुबान जो है आजकल दुनिया की बहुत बड़ी और बहुत अहम ज़ुबान है। अब सऊदी अरब जो है वो तो खैर उसका वतन ही है, लेकिन इसके अलावा आप देख लें मिस्र है, शाम है, फ़लस्तीन है, इराक़ है, और अल्लाह जाने कहाँ कहाँ जो है अरबी ही बोली जाती है, अरबी ही लिखी जाती है। बहरहाल हम मुसलमानों के लिए तो अरबी ज़ुबान जो है इसलिए अहम है क्योंकि इसमें कुरान मजीद है और इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक और मुक़द्दस बातें हैं। तो इसके बगैर जो है ना तो हम कुरान समझ सकते हैं और ना ही हदीस समझ सकते हैं। तो ये किस कदर जो है अफसोस की बात है, किस कदर जो है नुकसान की बात है कि हम अरबी ज़ुबान ना सीखें मुसलमान होकर। तो हर नई ज़ुबान जो होती है वो पहले पहले बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन थोड़ी ही जब हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ फरमा देता है, और जिस कदर फिर मेहनत की जाती है आसानियाँ बढ़ती जाती हैं। तो हमें खूब जो है मेहनत और ज़ौक़ व शौक़ से जो है अरबी सीखना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नियामत है। तो इस ज़ुबान को हम इंशाअल्लाह सीखने वाले हैं, और आज से जो है हमारी ये सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और आपको इसी तरीके से जो है सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपने भी थोड़ा सा ध्यान देना है और इस सीरीज़ को अच्छे से देखना है और शुरू से लेकर आखिर तक हर एक पॉइंट को सुनना है, समझना है, नोट करना है, ताकि आप कहीं पर गलती ना करें। ये तजवीद की तरह नहीं है कि हमने एक लेसन को छोड़ दिया दूसरे पे चले गए। अरबी के अंदर अगर आपने किसी भी कायदे को छोड़ दिया तो आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाकी ये जो कवायद है बिल्कुल आसान है, क्योंकि अरबी ज़ुबान जितनी आसान है उतना कोई ज़ुबान आसान नहीं। अरबी ज़ुबान के अंदर हर एक का अपना कायदा है, एक्सेप्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, मगर कायदे जो है वो हर चीज़ के अलग अलग कायदे हैं, लेकिन कायदों के अंदर ही बात होती है। बस उन कवायद को आपने समझना है, तो इंशाल्लाह अरबी ज़ुबान आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। और जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो अभी आप सीखने की गर्ज से जो है वीडियोस देख रहे हैं, तो आप ये यकीन रखिए कि आप बेहतरीन लोगों की फहरिस्त में आ गए, बेहतरीन लोगों की लिस्ट में आप शामिल हो गए, और मैं सिखाने की गर्ज से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह पर कि मैं भी बेहतरीन लोगों में शुमार किया जाऊँगा और किया जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यकीन आप रखें तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें नवाजेगा और इस इल्म को जो है हमारे सीनों में महफूज करेगा और औरों को भी सिखाने की तौफीक इंशाअल्लाह ज़रूर अता करेगा। और आप अपनी नीयत को साफ़ रखें, मकसद ये रखिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों को समझें और अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको 100% लाएं और औरों को भी उसकी दावत दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें चमकाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मिलता हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में जो बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।